गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद कपिल सर। शिक्षा विद कपिल सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो चैप्टर आज मैंने लिया है, आई हैव टेकन ए चैप्टर फ्रॉम 10th क्लास एंड इट्स अ पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस। द पोएट्स नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है बहुत सिंपल, बहुत छोटी पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, जिसके द्वारा अगर लास्ट वीडियो देखा होगा आपने मेरा, तो जो डस्ट ऑफ जो पोएम थी वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई थी। तो अभी हम थोड़ा टेक्स्ट पे आते हैं। इसके टेक्स्ट से पहले बच्चों कुछ बताऊंगा मैं आपको इस पोएम के बारे में, ताकि आपको बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो इसको। इसमें देखिए एक सिंबॉलिक पोएम है ये। इसमें अगर वर्ड देखिए आप, फायर एंड आइस, ये दोनों ही सिंबॉलिकली यूज्ड वर्ड है यहाँ पे। इसका सिंबॉलिकली मतलब यूज वर्ड्स का मतलब होता है कि जिनका जो रियल मीनिंग है वो ना हो के किसी और चीज़ के लिए उनको इस्तेमाल किया गया हो। इस एग्जांपल दूंगा पहले मैं आपको, तभी समझ आएगा आपको। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ किसी को कि ही इज़ अ वेरी कूल पर्सन, तो बच्चों कूल का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब वो ठंडा है, मतलब अगर मैं उसको हाथ लगाऊं तो क्या वो ठंडा है हाथ लगाने में? नहीं। यहाँ पे उसका सिंबॉलिक मीनिंग जो है कि बहुत शांत व्यवहार का इंसान है वो, तो इसको यहाँ पे कूल को सिंबॉलिकली यूज़ किया गया है। उसी तरीके से जो फायर एंड आई जो दो वर्ड्स हैं उनको सिंबॉलिकली यूज़ किया गया है, कि सिंबल के लिए यूज़ किया गया। जो उनका रियल जो मीनिंग है उसके, फायर मतलब आग, आइस मतलब बर्फ़, इनके वो मतलब यहाँ पर नहीं है। इनके मतलब है क्या वो देख लेते हैं अब एक बार। पहले हम आते हैं फायर पे। फायर जो है उसको सिंबॉलिकली यूज़ किया गया है एक वर्ड डिज़ायर के लिए। डिज़ायर, नीड, वांट जो होती है हमारी, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जीवन के अंदर, उनको हम कह रहे हैं डिज़ायर। तो डिज़ायर के लिए इस वर्ड जो फायर है उसको यूज़ किया गया है। और जो आइस है उसको यूज़ किया गया हेट्रेड, मतलब नफरत के लिए। ठीक है। तो पोएम में जहाँ जहाँ भी वर्ड फायर आएगा उसको आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है डिज़ायर या वांट, और जहाँ भी आइस आएगा उसको आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है नफरत। ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल मैं दूंगा, पहले और थोड़ा समझाया तो मैं आपको इसके बारे में, शायद बाद में दिक्कत ना हो। डिज़ायर को फायर से क्यों सिंबॉलिक किया गया? देखिए बहुत से, अगर हम इतिहास में भी जाते हैं, अगर पहले हम, जैसे हिटलर था, हिटलर या फिर मुसोलिनी या फिर सिकंदर, या फिर अगर आज के बारे में मैं बात करूं तो चाइना। चाइना के बारे में हम कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो वहाँ से फैला, उन्होंने अवेयर नहीं किया दुनिया को, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो समाप्त होने के एक बिल्कुल वर्ज पे आ चुकी है, या आ चुकी थी, अब तो थोड़ा सेफ है एटमॉस्फेयर। हिटलर था, उसने अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी वांट्स डिज़ायर के लिए पूरी दुनिया, लाखों लोगों को मरवा दिया था। ठीक है। तो फायर को सिंबॉलिक किया गया है डिज़ायर से। आइस मतलब हेटेड, नफरत। अब हम आते हैं इसके टेक्स्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब सम जो स्टार्टिंग होती है सम, अब देखिए जो पहली लाइन है वो पोएट नहीं कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ एक वर्ड सम। सम क्या है यहाँ पे? सम जो है प्रोनाउन है। ठीक है। और क्वांटिटिव प्रोनाउन है, तो इसमें क्वांटिटी बता रहा है किसी नाउन की। तो सम मतलब लोगों की बात हो रही है, कुछ लोग, हालांकि यहाँ पीपल लिखा नहीं है, लोग लिखा नहीं कि लोग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ सम इसका मतलब है कोई लोग कह रहे हैं, लोग कहते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन ए फायर, कि दुनिया जो है वो क्यों खत्म हो, कैसे खत्म होगी? फायर। फायर मतलब बताया था मैंने आपको, फायर जहाँ भी आएगा इसका मतलब है डिज़ायर। तो अब यहाँ पे कहता है पोएट के, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा ना वो डिज़ायर की वजह से होगा। जैसे जो बताया मैंने आपको अभी कि एक डिज़ायर के लिए लोग लाखों लोगों को मरवा देते हैं। ठीक है ना। हिटलर की डिज़ायर थी दुनिया पर राज करने की, लाखों लोग मरवा दिए उसने। क्या नाम है, सिकंदर की डिज़ायर थी उसकी कि दुनिया भर में राज करूँ मैं, लाखों लोग मरवा दिए उसने। अब चाइना के डिज़ायर से अपने अपने कि मैं टॉप पे दुनिया में, वर्ल्ड में आ जाऊँ, तो उसने कैसा वायरस बनाया। हालांकि ये चीज़ अभी वो नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, बट स्टिल आई एम एज्यूमिंग कि उसने बनाया, जो कि अमेरिका, काफ़ी कंट्रीज ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो ख़त्म होगी ये होगी किसी नीड की वजह, किसी डिज़ायर की वजह से। और कुछ लोग कह रहे हैं कि, या कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी आइस की वजह से। आइस मतलब नफरत, हेट्रेड। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब पोएट अपनी बात करता है कि पोएट कहता है कि लेकिन जो मैंने टेस्ट किया है, जो मैंने सीखा है, किससे? डिज़ायर से।
ठीक है। और क्या सीखा उसने, आई होल्ड विद दोस्त हु फेवर फायर। अब फायर का मतलब वो डिज़ायर ही है। तो कहता है जो मैंने देखा है डिज़ायर के बारे में, उसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि फायर की वजह से या डिज़ायर की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ। अब देखिए डिज़ायर और फायर सेम मतलब है। थर्ड लाइन में डिज़ायर आया, उस पर फायर आया, मतलब सेम मतलब है। तो अब पोइट भी कह रहा है कि हाँ, जो लोग कहते हैं कि दुनिया खत्म कैसे होगी, किसी डिज़ायर की वजह से, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। वो भी ऐसा ही मानता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट इफ आई इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। बच्चों पैरिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। अब वो कहता है कि लेकिन अगर ये ऑप्शन हो कि दुनिया 2 बार ख़त्म होती हो, अगर इफ़ इन केस इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर इसको 2 बार ख़त्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पोइट कहता है कि उस वक्त में मुझे लगता है कि मैं इनफ हेट को जानता हूँ, कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारी जो हेट्रेड है दुनिया में मौजूद है, कि एक ऐसे अमाउंट में दुनिया में मौजूद है हेट्रेड कि वो दुनिया को 2 बार ख़त्म कर सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अब वो कहता है कि हम तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में उसने ये कहा, पहले उसमें ये कहा था पोइट ने, कि जो दुनिया ख़त्म होगी वो कैसे ख़त्म होगी, वो डिज़ायर की वजह से ख़त्म होगी। सेकंड में वो कहता है कि अगर दुनिया हेट्रेड की वजह से भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जो नफरत है दुनिया में है। आजकल देख सकते हैं हम, हर कोई दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, अटैक हो रहे हैं, ये हो रहा है दुनिया देशों में, ये सब हो रहा है। तो ये सब तो हो ही रहा है। तो कहता है इतनी नफरत को मैं जानता हूँ कि दुनिया को 2 बार वो ख़त्म कर सकती है, ठीक है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है एनफ। वो कहता है कि जो नफरत है वो पर्याप्त रहेगी, एनफ रहेगी, वो कम नहीं पड़ने वाली, इट वुड बी सफाइस, के पर्याप्त रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये जो था टेक्स्ट था इसके बारे में। टेक्स्ट के बाद अब हम आते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे, जैसे डस्ट ऑफ स्नो में था, बहुत सारे पोएट्री डिवाइस इसमें यूज़ किए गए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको देख लेते हैं एक बार। बहुत इजी भाषा में मैं समझाऊंगा आपको, ताकि आपको बहुत इजीली वो समझ आ जाए। अब देखिए सबसे पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे, आप फर्स्ट लाइन देखिए आप, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब अगर आप देखें कि इन दोनों लाइंस का जो फर्स्ट वर्ड्स हैं वो सम है, सेम है। तो ये जो डिवाइस का नाम है इसको हम कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, मतलब बीच में कोई और लाइन ना हो, लगातार जो कंसेक्यूटिव लाइंस होती हैं 2 या 2 से ज़्यादा में, अगर फर्स्ट वर्ड, नॉट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट वर्ड अगर सेम है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस के अंदर अगर फर्स्ट वर्ड सेम है, तो वहाँ पे हम एनाफोरा लगा होता है वहाँ पे, ठीक है। ओके, अब नंबर 2 देखते हैं। अब लाइन नंबर 7 देखिए आप, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अगर हम देखें कि डस्ट ऑफ स्नो में भी हमने ये देखा था, एक चीज़ होती है इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब होता है जब हम जो लाइंस पंक्चुएट नहीं होती है आपकी, जहाँ कोई कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब कुछ भी नहीं होता। जो लास्ट जो अगर देखा हो वीडियो आपने, तो जो पूरी पोएम डस्ट ऑफ स्नो, वो पूरी जो एग्जाम्पल है इंजैममेंट का, पूरी पोएम। तो यहाँ पे जो लास्ट की जो 7, 8, 9 जो लाइन्स हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा इंजैममेंट का। ओके, अब हम देखते हैं कुछ और इसमें डिवाइस यूज़ हैं कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखिए अगेन, सम से, एक डिवाइस होता है पोएटिक इलिट्रेशन, जो हमने लास्ट टाइम किया था। इसका मतलब होता है कि जब एक ही लाइन के अंदर, या एक लाइन में ना भी, मोस्ट प्रेफरेबली एक ही लाइन के अंदर अगर एक लाइन ना भी हो, तो बहुत क्लोज सेट ऑफ वर्ड्स के अंदर आपके अगर अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर सेम हो, तो उसमें आपका इलिट्रेशन होता है। अब यहाँ अगर देखें सम से, सम में पहला अल्फ़ाबेट है एस, सेम में पहला अल्फ़ाबेट है एस, तो इसमें आपका इलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसका मतलब, ठीक है। इलिट्रेशन कोई कहीं और अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारे वोवल साउंड हैं वो एक ही लाइन में रिपीटेडली अगर आते हैं,
वोवल साउंड्स ए, ई, आई, ओ, यू, अगर वो एक ही लाइन में प्रेफरेबली या फिर क्लोज सेट ऑफ वर्ड्स के अंदर, अगर एक ही लाइन में या क्लोज सेट ऑफ वर्ड्स के अंदर अगर रिपीटेडली आते हैं वो वोवल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू, तो वो एग्जाम्पल होता है हमारा एसोनेंस का। अगर हम देखें लाइन नंबर 4, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें आई और ओ ये दोनों ही प्रोमिनेंट साउंड बार बार साउंड हो रहे हैं। अब फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो आई है ही, उसके बाद ओ आ रहा है होल्ड में, विद में आई आ रहा है, फिर दोज में ओ आ रहा है, हु में अगेन ओ आ रहा है, फेवर में ओ है और फायर में आई है। तो आई एंड ओ ये दो जो साउंड है ये बहुत प्रोमिनेंट है इसके अंदर, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास एसोनेंस का। उसके बाद हम देखते हैं लाइन नंबर 6, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, इसके अंदर अगेन आई और ओ जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। आई पहले आ गया, थिंक में आई है, फिर आई है, नो में ओ है, एनफ में ओ है, ऑफ में ओ है। ठीक है, तो इसमें भी आई और ओ जो है ये दो साउंड बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, और एक ही लाइन के अंदर है, तो ये एग्जाम्पल हमारा है एसोनेंस का। अब हम देखते हैं लाइन नंबर 1, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो आप सिर्फ देखिए विल एंड इन फायर के अंदर, तो विल में आई है, इन में आई है, फायर में आई है, तो यहाँ पे जो आई जो साउंड है वो बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल हो 3 लाइन्स के अंदर एसोनेंस के। अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कॉन्सोनेंट्स के। देखिए जैसे यहाँ पे वोवल साउंड प्रोमिनेंट था तो वहाँ पे एसोनेंस होता है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होगा तो वहाँ पे होगा कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट से बना कॉन्सोनेंस। ठीक है, तो अगर आप लाइन नंबर 4 देखें अगेन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें जो टी एच विद में टी एच और दोज में जो टी एच है, तो टी एच ये दो जो अल्फ़ाबेट हैं ये रिपीट हो रहे हैं और एक लाइन के अंदर भी हैं, और वॉवल्स तो है नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ये जो हमारे पास एग्जांपल है कॉन्सोनेंट्स का। ठीक है बच्चों, तो आई होप दैट इसमें राइमिंग भी एक बार देख लेते हैं। आई जस्ट फॉरगॉट, राइमिंग स्कीम भी इसके अंदर है। देखिए अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट लाइन है, देखिए अगर इसमें 12 लाइन्स, इसमें 9 लाइन्स है, तो हमने 3-3 की राइमिंग स्कीम इसमें की हुई है, कर सकते हैं हम 3-3-3 9 लाइन्स क्योंकि यहाँ पे हैं हमारे पास। तो अगर हम फर्स्ट लाइन देखें, जो लास्ट जो वर्ड है फर्स्ट लाइन का वो है फायर। ओके, सेकंड का आइस है, तो फायर आइस में कोई मेल नहीं है। थर्ड हमारे पास है डिज़ायर, तो फायर डिज़ायर मेल है। उसके बाद अगेन फोर्थ में फायर है तो इसमें भी मेल है। ठीक है, फिफ्थ लाइन के अंदर ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस किससे मैच होता है, आइस के साथ। ठीक है, तो अगर हमने आइस को नंबर बी दिया था तो हमें ट्वाइस को भी बी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने आइस अगेन 7th लाइन के अंदर आया तो इसको बी मार्क कर देंगे हम। उसके 9th लाइन में लास्ट में सफाइस, तो ये भी राइम हो रहा है आइस के साथ, तो इसको भी सफाइस को भी बी मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हेट। ठीक है, ये आपकी लाइन नंबर 6 है, इसका लास्ट वर्ड है हेट। हेट के साथ कौन सा वो हो रहा है आपका, ग्रेट। ठीक है ना, तो इसमें हेट और ग्रेट ये दो जो हमारे हैं ये हमारे राइमिंग हो रहे वर्ड्स। ठीक है, देखिए इसमें शायद पता होगा आपको, मैं फिर बता देता हूँ कि राइमिंग स्कीम होती है जो 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 आखिरी के जो वर्ड होते हैं वो नेक्स्ट लाइन के आखिरी वर्ड से राइम, या किसी भी लाइन के आखिरी वर्ड से राइम कर रहे हैं, या जो जो राइम करते हैं वो एक ही फैमिली के वर्ड होते रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में फायर, उसके बाद थर्ड लाइन में डिज़ायर, उसके बाद फोर्थ लाइन में अगेन फायर, उसके बाद बस ये सब राइमिंग में, तो ये सबको हमने नंबर ए दे देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद नंबर लाइन नंबर 2 में था बी आइस, उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 5 में ट्वाइस, उसके लाइन नंबर 7 में आइस, ये सब, और लाइन नंबर 9 में सफाइस, ये सब सेम है, राइमिंग कर रहे हैं तो इनको हम सबको देंगे नंबर बी, और हेट और ग्रेट को हम नंबर सी दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जोड़ना है 3 लाइनों के हिसाब से। तो जो पहला जो राइमिंग स्कीम बनेगी इसकी बनेगी ए बी ए की, जो फर्स्ट 3 लाइन्स है ए बी ए। ओके, सेकेंड राइमिंग स्कीम बनेगी इसकी ए बी सी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट बनेगी इसकी बी सी बी। ठीक है, तो ये थी इसकी राइमिंग स्कीम। सो बच्चों आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरी बिट ऑफ इट, और हार्ड वर्क कीजिए घर पे। ठीक है, डू नॉट वेस्ट टाइम बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू स्टडी।
और जो भी आप में दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही आती हैं पहले, तो उसको आप कवर अप कर सकते हैं. इफ़ इन केस यू anything you want to know from my side, just to leave a comment. I'll discuss that in my other video, next video. And please guys, don't forget to subscribe my channel, because this is the only way I'll come to know that I'm doing good and I'm able to help you guys. Okay, so soon I'll come with my new videos. Till then, take care of yourself. Thank you so much.